मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा फैन फेवरेट यूनिवर्स है, जिसमें आज तक 37 मूवीज, 22 सीरीज आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग टू मल्टीपल सीजन। अब 2026 और 27 में इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी जो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अवेंजर डूम्सडे एंड अवेंजर सीक्रेट वॉर आने वाली हैं। अगर तुमने इस वीडियो में क्लिक कर ही लिया है, तुम ऑडियंस की 3 कैटेगरी की लिस्ट में आते हो। पहले वो कि जिन्होंने मार्वल की तमाम मूवीज और सीरीज को देख रखा है, लेकिन वो अवेंजर डूम्सडे आने से पहले इस ग्रैंड स्टोरी को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। दूसरा वो कि जिन्होंने अभी तक बीच बीच में से कुछ मूवीज देखी हैं, यानी कि रैंडमली कोई मूवी देखी है, लेकिन अब वो सब कुछ जानना चाहते हैं। और तीसरे वो जिनको अभी अभी चस्का लगा कि हमने मार्वल की सारी मूवीज देखनी है, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि कौन सी मूवी कब देखी जाए। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को पता चले कि इसमें कौन सा बड़ी बात है, रिलीज डेट के हिसाब से देखना शुरू कर दो, सिंपल। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें इस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले पता हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाएगा ये देखने में कि कौन सी मूवी कब देखी जाए, क्योंकि एमसीयू में काफी ऐसी मूवीज हैं जिन्हें तुम टोटली स्किप कर सकते हो। इससे तुम्हारा एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा और तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। तो अगर तुम इस तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में भी आते हो तो तुम्हारे लिए ये मूवी बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, फिर तुम आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। और तुम इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में तुम लाइक करना भूल जाते हो और वीडियो सारी की सारी देख लेते हो। तो फिर मैं पहले 30-40 सेकंड में एमसीयू का बेसिक सिस्टम आपके सामने रिवील कर देता हूँ, और उसके बाद ये बात करेंगे कि किसको कैसे मूवी देखनी है। तो एमसीयू में आज तक कोई भी मूवी या सीरीज आ चुकी है तो वो आपस में रिकनेक्टेड जरूर होती हैं। जैसा कि आयरन मैन की एक अलहदा मूवी होती है, थोर की एक अलहदा मूवी होती है। इनकी अलहदा मूवी होने के बावजूद भी इनकी मूवीज बहुत ही डीपली कनेक्टेड होती हैं। और ये जो मूवीज हैं वो टोटली 6 फेजेस में डिवाइडेड हैं, और अक्सर हर फेज का एंडेड एक बड़ी क्रॉसओवर मूवीज के साथ होता है, यानी कि एवेंजर के सारे कैरेक्टर एक साथ आते हैं और हर एक फेज को एक कंक्लूजन जरूर मिलता है। तो फेज 1 से लेकर फेज 3 को कहा जाता है द इन्फिनिटी सागा, क्योंकि इसमें कहानी बस इन्फिनिटी स्टोन और सिंगल यूनिवर्स के लेवल पे चल रही होती है। तो इसके बाद फेज 4 से लेकर फेज 6 को कहा जाता है द मल्टीवर्सल सागा, क्योंकि इनमें हमें कई ज्यादा अलग अलग यूनिवर्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं उनके बारे में जिन्होंने आज तक कोई भी मूवीज नहीं देखी या फिर बीच में से कुछ ना कुछ रैंडमली मूवी देखी हुई हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो इन लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है कि तुम लोग इस मूवीज की रिलीज डेट के ऑर्डर में देखो, और गलती से भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मत देख लेना, वरना इतने बड़े बड़े स्पॉइलर मिलेंगे कि पूरे का पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। और अब ये चीज देखने के लिए मैं आप लोगों को एग्जैक्ट रिलीज डेट का सीक्वेंस भी बता देता हूँ, और साथ में साथ ये भी बताता चलूंगा कि कौन सी मूवी स्किप भी कर सकते हो। तो मार्वल के फेज 1 में टोटल 6 मूवीज हैं जिनको तुमने इस सीक्वेंस में देखना है। तो सबसे पहले आती है आयरन मैन 1, फिर द इनक्रेडिबल हल्क, फिर आती है आयरन मैन 2, फिर थॉर, तो फिर कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर्स, तो फाइनली 2012 की द अवेंजर्स। तो फिर आता है एमसीयू का फेज 2, इसमें भी टोटल 6 मूवीज हैं। तो सबसे पहले तुम देखना आयरन मैन 3, फिर थॉर द डार्क वर्ल्ड, फिर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर्स, फिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। तो इसके बाद देखना द अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन इस फेज की लास्ट मूवी नहीं है। तो लास्ट मूवी है एंटमैन का पार्ट 1। और इसके बाद आता है मार्वल का फेज 3, जिसको मार्वल का गोल्डन फेज भी कहा जाता है, और इसमें टोटली 11 मूवीज हैं। तो इसमें तुम सबसे पहले देखना द कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फिर अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 1, फिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, तो फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर थॉर रैग्नारोक, तो फिर इसके बाद तुम देखना द ब्लैक पैंथर पार्ट 1, फिर देखना अवेंजर इन्फिनिटी वॉर, फिर देखना एंटमैन एंड द वेस्ट, फिर कैप्टन मार्वल, तो फिर फाइनली अवेंजर्स एंड गेम। तो एंड गेम भी इस फेज की लास्ट मूवी नहीं है। तो लास्ट मूवी आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो यहाँ पर खत्म होता है द मार्वल का इन्फिनिटी सागा। तो खैर, अब बढ़ते हैं मल्टीवर्सल सागा की तरफ, जिसमें सबसे पहले आता है फेज 4। इसमें खास बात यह है कि इसमें मूवीज के साथ साथ काफी ज्यादा शोज भी हैं। तो सबसे खास बात कि इसमें वही प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं जिनको तुम स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम देखना वांडा विजन सीरीज, तो इसके बाद देखना तुम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरा भी फेवरेट लोकी सीजन 1। और ये ना सिर्फ एक मास्टरपीस सीरीज है, बल्कि ये मल्टीवर्सल सागा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है। तो अगर तुमने ये नहीं देखा तो मतलब
कुछ नहीं देखा। तो इसके बाद आता है व्हाट इफ का सीजन 1। तो इस पॉइंट पे आते आते तुम मार्वल के अगर कट्टर फैन बन जाते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम भी बचता है और तुम इंग्लिश में भी कंफर्टेबल फील करते हो, तभी तुम इस शो को देखना, वरना तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। और ये शो इतना भी फालतू नहीं है, लेकिन इस शो को मार्वल ने इतना कुछ डाल दिया है कि इसको मार्वल खुद भी कवर नहीं कर पाएगा। इसको तुम स्किप भी कर सकते हो। और हाँ, इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इनविजिबल एपिसोड मौजूद है, उसको तुम जरूर देख लेना। और इसमें एक ज़ॉम्बी वाला एपिसोड भी है, उसको भी तुम जरूर देख लेना। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स, इसको तुम जरूर देखना। और इसके बाद तुम देखना इटर्नल्स। और इसके बाद आता है होकाई वाला शो, और इसको भी आपको व्हाट इफ वाला ही रिकमेंडेशन है, अगर दिल करे तो देख लेना, वरना स्किप कर देना। ये शो अच्छा तो है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो फिर इसके बाद है स्पाइडरमैन नो वे होम, तो इसको तुम जरूर देखना। तो इसके बाद आती है मून नाइट की सीरीज 1, इसको भी तुम जरूर देखना। मून नाइट को तुम इसलिए नहीं देखना कि ये स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तुम इसलिए देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग सीरीज है। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो आप देखना डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्सल मैडनेस। तो फिर आती है मिस मार्वल, इसको भी तुम मिस कर सकते हो, लेकिन इसकी तुम पावर के बारे में जरूर जान लेना, क्योंकि इसमें सीजीआई कुछ इतनी खास नहीं है। और इसके बाद तुम देखना थॉर लव एंड थंडर, और ये मूवी भी कोई इतनी खास नहीं है, वरना ये मूवी कोई थॉर की है, तो इसको भी जरूर देख लेना। और इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिनको तुम बिल्कुल ही मिस कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है आई एम ग्रूट द सीजन 1, इसका भी कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो इसके बाद है शी हल्क, इसका भी कोई मतलब नहीं है, बस तुम लोग ये पता कर लेना कि शी हल्क कौन है। तो इसके बाद एक शो आता है वेयरवुल्फ बाय नाइट, ये शो भी इतना कोई खास नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर देखना चाहो तो देख लेना, वरना तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसके बाद तुम देखना ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। तो इसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का एक खास प्रेजेंटेशन शो भी आता है, और इसे भी तुम स्किप कर सकते हो। और इसके बाद तुमने दो मूवीज ऐसी हैं जो देखनी है, जो कि है एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो इसके बाद है सीक्रेट इनविजन, और इसको भी तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन इसके किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसका कोई बेसिक पॉइंट जरूर जान लेना। और इसके बाद जैसा कि आई एम ग्रोट का सीजन 1 जैसे तुम लोगों ने स्किप किया, और इसके आई एम ग्रोट का सीजन 2 को भी स्किप कर देना। और इसके बाद आता है मास्टरपीस द लॉकी का सीजन 2, जिसको तुमने हर हाल में देखना है। और इसके बाद तुम लोगों ने एक देखनी है बेकार मूवी द मार्वल, क्योंकि ये स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद दो ऐसे शो हैं, व्हाट इफ का सीजन 1 और एको। अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा मन हो तो इस शो को देख लेना, वरना तुम इस शो को मिस भी कर सकते हो दोनों को। तो फिर इसके बाद देखना डेडपूल वल्वरीन मूवी, ये काफी ज्यादा मजेदार है। तो इसके बाद एक और शो है एगथा एला अलोंग, इसको भी तुम देख लेना, क्योंकि ये वांडा विजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये फ्यूचर की स्टोरी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद आता है द फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, इसको भी कोई खास नहीं है, अगर देखना चाहो तो देख लेना, वरना तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है व्हाट इफ का सीजन 3, और इतना तुम वीडियो देखकर समझदार हो ही चुके होगे कि इसके साथ तुम लोगों ने क्या करना है। जैसा कि पिछले दो नहीं देखे तो इसको भी नहीं देखना है। फिर इसके बाद देखना है कैप्टन अमेरिका 4, फिर डेयर डेविल, फिर इसके बाद थंडरबोल्ट मूवीज, फिर इसके बाद आती है आयरन हार्ट सीरीज, इसको भी तुम मिस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। फिर इसके बाद तुमको देखनी है फैंटास्टिक 4 की द फर्स्ट स्टेप सीरीज। तो फिर इसके बाद कुछ ऐसे शो आते हैं जिनको तुम देखना चाहो तो देख लेना, वरना स्किप भी कर सकते हो। जैसा कि पहले आती है मार्वल ज़ॉम्बी, और दूसरा है आइज ऑफ वकांडा। और इतनी ज्यादा मूवीज के नाम सुनने के बाद जो लोग इंटरेस्टिंग है वो तो देख ही लेंगे, एंड श्योर कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर सेट कर लेना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दें।